अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाज़रीन, हम वक्त गुजरने के साथ साथ देख रहे हैं कि टिकटॉक की दुनिया जो है वो बड़ी वसी होती जा रही है। हमारे नौजवान जो है वो टिकटॉक के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि मैं अगर किसी रोड पे जाती हूँ, कहीं पे भी देखती हूँ, तो एक नौजवान जो है वो टिकटॉक बना रहा है, वो किसी चीज से लटका हुआ है या वो किसी पार्क में बैठा हुआ है या कुछ ना कुछ। और ये जो लाइव का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो उससे एक बेतहाशा पैसा आना शुरू हुआ है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इसके लिए बहुत पागल हो गई है। एक नौजवान लड़की जिसका नाम नाज था, उस्मान नामी शख्स की वो बीवी थी, 18 साल की उसकी बेटी है, 4 वो बच्चों की माँ है, और वो धड़ाधड़ जो है वो ये टिकटॉक्स बना रही है। एक गरीब घराने से वो ताल्लुक रखती है और उसके बावजूद जनावाला के इस गरीब घराने की लड़की जो है वो टिकटॉक से लाइव बहुत पैसा कमाने लग गई। इसका मियाँ जो है वो उस्मान एक मजदूर था, एक हलाल कमाने वाला शख्स था, लेकिन वो जिस तरह की लत में पड़ गई थी, शायद उसको अब वो हलाल कमाई और वो एक शरीफ हस्बैंड जो है वो वारे नहीं आ रहा था। अभी उसकी लाइव पर ही एक शख्स से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है मुस्तफा। ये भी टिकटॉक पे लाइव करता है और राज मिस्त्री का काम भी करता है। ये उसके इलाके जलावाला के बिल्कुल करीब के इलाके का रहने वाला है। यहाँ पे ये दोस्ती जो है ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, दोनों बहुत लाखों डॉलर्स कमाने लग जाते हैं। तो उस वक्त नाज को ये ख्याल आता है कि अब मुझे इसके साथ जो है वो कोई रिश्ता रखना चाहिए। वो मुस्तफा को बहाने से घर की मुरम्मत के लिए बुलाती है। अब वो घर की मुरम्मत का काम भी कर रहा है और इनके दरमियान जो है वो कुछ नाजायज ताल्लुकात भी जो है वो कायम हो जाते हैं। 4 बच्चों की माँ है नाज, लेकिन इस वक्त उसको जरा भी शर्म नहीं आती कि ये उसकी बेटी की शादी का वक्त है और वो अपने लिए इस तरह की चीजें सोच रही है। कुछ दिनों के बाद एक वाकया होता है और उस्मान को कोई शख्स जो कि नाज का हस्बैंड है उसको गोली मार के चला जाता है। उस्मान को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उस वक्त जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी जो फर्स्ट एड है वो काम नहीं आती है और उस्मान की डेथ हो जाती है। अभी यहाँ पर पुलिस जो है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना शुरू होती है। ये एक बिल्कुल अंधा कत्ल था और जो पुलिस के आला हुकाम थे उन्होंने एसएचओ थाना जड़ावाला और उनके जो मातहत तफ्तीशी अफसर से उनको ये टास्क दिया कि आप जल्द से जल्द जो है वो कातिल को ढूंढे। अब ये नहीं पता चल रहा था कि कातिल कौन है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और घर के मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। जब वहां पे चेक किया गया तो एक शख्स जो अजनबी था वो भी वहां पे नजर आता है और ये नजर आता है कि दोनों मियां बीवी के दरमियान में एक शख्स एक्स्ट्रा है और जो उसी शख्स के टेलीफोन के साथ इन खातून का मुस्तकिल एंड तक राब्ता रहा, उसको शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाता है और ये वो मुस्तफा नामी राज मिस्त्री टिकटॉकर था। अब यहाँ पर जनाब मुस्तफा ने तो इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस खातून के साथ। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर सख्ती की गई तो उसने ये मान लिया कि हाँ ये कत्ल उसने ही किया है और उसने फिर बताया कि मेरे और नाज के जो ख्वाब थे वो बहुत बड़े बड़े थे और उन ख्वाबों के बीच में उस्मान आ रहा था, तो हमें लगा कि हमें इसको हटा देना चाहिए रास्ते से। मुलजिम ने अपने खातून के साथ जो नाजायज ताल्लुकात हैं उनका भी एतराफ किया, जबकि उसके बाद पुलिस ने इस नई नवेली बेवा को भी गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों मुल्जिमान जो हैं वो चालान होकर अब जेल पहुंच चुके हैं, जबकि इनके 4 बच्चे जो हैं वो यतीम हो चुके हैं, बल्कि सारी जिंदगी जो है ये अपनी माँ की बदचलनी का इल्जाम जो है वो अपने ऊपर लेके ही जिएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है वो ये है कि इस जालिमाना तरीके से इन्होंने अपने रास्ते से उस्मान को हटा दिया सिर्फ अपने मजमूम इरादे पूरे करने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको इस तरह का आपका कोई भी इरादा है कि आप नहीं अपने किसी साथी के साथ रहना चाहते तो आप उसको खुदारा कत्ल ना करें, उसके साथ इतनी ज्यादती ना करें, अपने बच्चों को यतीम ना करें, आप उन्हें छोड़ दें, आप तलाक ले लेती हैं, आप किसी और से शादी कर लेती। लेकिन ये जो टिकटॉक की दुनिया और सोशल मीडिया की दुनिया है इसकी चकाचौंध ने हमारे यहाँ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि उनको रिश्तों की वैल्यूज और अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने घर वाले नजर ही नहीं आते हैं। तो एक ही चीज कहूंगी कि खुदारा ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आपके अपने घर का शराजा जो है वो बिखर के रह जाए। आप चाहती तो आप बड़े आराम से जो है वो एक नई शादी कर सकती थी और एक वो जो मजलूम इंसान उस्मान उसको आपने कत्ल कर दिया और बच्चों को उनके बाप की शफकत से, इवन माँ की शफकत से भी वो महरूम हो गए। तो उनको काश इस तरह से महरूम ना होना पड़ता। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।